अदालत के रूबरू पेश हुए और उनसे पूछा गया कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को पिछली पेशी पर पेश क्यों नहीं किया गया था। और जिस तरीके से मैंने पिछली पेशी पर भी अर्ज की थी कि एक कैदी की कोई अपनी मर्जी नहीं होती कि वो इनकार करे कि मैंने अदालत नहीं जाना। जेल हुकाम ने हमजा शहबाज शरीफ साहब को पंजाब पुलिस की तहवील में दिया। उसके बाद पंजाब पुलिस की हठधर्मी, उनका रवैया और जो अजियत देने के लिए टूटी फूटी बख्तरबंद गाड़ी लाई गई थी, उसकी वजह से ताखीर हुई और अदालत का वक्त खत्म हो गया। क्या वजह बनी कि नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में कैद होने वाले हमजा शहबाज शरीफ को, जिनको 17 माह हो गए हैं, 16 माह एक मखसूस गाड़ी पर लाया गया और जब एक शख्स ने मुंह पर हाथ फेर कर कहा कि मैं देख लूंगा, उसके बाद एक टूटी फूटी बख्तरबंद गाड़ी में लाने की कोशिश की गई। हमजा शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं पंजाब में और आज अदालत को बताया गया कि उनके हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट है और थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है। एसपी हेडक्वार्टर ने यह ब्रीफिंग दी। अगर थ्रेट अलर्ट है तो जिस गाड़ी में लाया गया है उसकी आर्बनिंग खत्म हो चुकी है, उसके शीशों पर क्रैक हैं और वो 30 साल पुरानी गाड़ी है। अगर वाकई थ्रेट है तो ये गाड़ी भी सिक्योरिटी थ्रेट है जिस पर लाने की कोशिश की गई, सिर्फ ज़हनी अजियत पहुंचाने के लिए और इंतकाम का निशाना बनाने के लिए। हमारे लिए ये हथकंडे नए नहीं हैं। हमने जिलावतनियां काटी हैं, हमने अटक किले काटे हैं। हमजा शहबाज शरीफ को 18 साल की उम्र में पहली दफा कैद किया गया था। मुशर्रफ का 10 साला दौर भी देखा है। इन ओछे हथकंडों से हम घबराने वाले नहीं हैं। मगर खान साहब, एक होता है बुज़दिल और एक होता है डरपोक। आप में ये दोनों खसूसियात बहुत कसरत से पाई जाती हैं। एक दिन जिंदगी में जेल नहीं काटी। वकला तहरीक में दीवार फलांग के भाग जाने वाला इमरान नियाजी ये याद रखे कि उतना जुल्म करे जितना कल को बर्दाश्त कर सके। इमरान नियाजी साहब, आप जेल में 2 घंटे नहीं गुजार सकेंगे। आपका जो तर्ज जिंदगी है, जिन आसाइशों का, जिस पुरतयश जिंदगी का आप जिसके आदी हैं, वो शायद जेल में आपके लिए 2 घंटे भी गुजारना मुश्किल होगा और आपके किराए के तर्जुमान मुल्क छोड़कर भागने की कोशिश करेंगे, आपके साथ खड़े नहीं होंगे। आज मैं एक और बात करना चाहता हूं। इमरान नियाजी साहब के कुछ वजीर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इमरान नियाजी साहब का एक वजीर है जिसके जितने लंबे बाल हैं उतनी लंबी जबान है और उसको मैं बता देना चाहता हूं कि माओ बहनों तक ना आना, क्योंकि जबान जितनी लंबी हो उसको खींचना भी उतना ही आसान होता है। हमें मत उकसाया जाए। हम खवातीन की तकरीम करते हैं, खवातीन की इज्जत करते हैं, मगर ये वजीर चाहता है कि कोई ना कोई बात खास साहब के अहले खाना के बारे में की जाए या उन पर कीचड़ उछाला जाए। हमारी तरबियत और इस बेनज़ीर वजीर जो बल्तिस्तान के गैर कानूनी दौरे पर है, इलेक्शन कमीशन के रूल्स ये कहते हैं कि वजीर इलेक्शन के दौरान विजिट नहीं कर सकते। इस वजीर को लगाम डालने वाला कोई नहीं है। खान साहब, अगर आपने इसको लगाम ना डाली तो इसकी जबान को हम जरूर लगाम डालेंगे। हमारे कारकुन पुरअमन है, हमारी तरबियत
बहुत और तरह की है। अगर ये बाज ना आया, नताइज के जिम्मेदार खान साहब आप खुद होंगे। आज के बाद मरियम नवाज शरीफ के हवाले से बात की तो अली अमीन गंडा पर सुन लो, शहद की बोतल लेके तो तुम निकल गए थे, अब तुम्हें निकलने नहीं दिया जाएगा। कारकुनों को कॉल दी जाएगी और तुम जहां जाओगे तुम्हारा घेराव करेंगे और तुम्हारी जुबान को लगाम देंगे। एक पर्चा खान साहब की ईमा पर, क्योंकि खुद तो बुज़दिल है, डरपोक है, कभी पुलिस के पीछे छुपता है तो कभी नैब के पीछे छुपता है। एक पर्चा दिया गया है मेरे पर, अज़मा बुखारी साहिबा पर और पार्टी के दीगर लोगों पर, जिसमें कोरोना SOPs की वायलेशन का पर्चा है। तो खान साहब, आप हाफिजाबाद गए थे, कोरोना SOPs की वायलेशन के मुर्तकिब आप हुए हैं और इसके साथ साथ आपने वहां लोकल छुट्टी डिक्लेयर करवाई और पूरी सरकारी मशीनरी को हरकत में लाए और सरकारी मुलाजमीन को ताकीद की गई कि वो जलसा जरूर अटेंड करें। तो खान साहब, हम आप इस बात को जाने नहीं देंगे। हमारा वकला विंग यहाँ मौजूद है। हम हाफिजाबाद में खान साहब के खिलाफ कोरोना SOPs की वायलेशन के पर्चे की दरखास्त देने जा रहे हैं। क्या हमारा पर्चा भी खारिज होगा या खान साहब के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाएगा? और यहां बात नहीं रुकेगी। अगर हमारा पर्चा खारिज ना किया गया तो खान साहब के खिलाफ पर्चे के इंदराज के लिए लाहौर हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस को तहरीक इंसाफ का सियासी विंग बना दिया गया है। ख्वाजा इमरान नज़ीर के हवाले से मैं चैलेंज करता हूं, वो वहां मौके पे मौजूद थे नैब के बाहर जिस दिन मरियम बीबी की पेशी थी। उन्होंने पुलिस के SP के साथ नेगोशिएट किया। अगर उनकी गाड़ी से पत्थर निकला हो या वो किसी ऐसी कार्रवाई में मुलव्विस हो तो मैं अपनी पार्टी रुकनियत से इस्तीफा दूंगा। बेगुनाह ख्वाजा इमरान नज़ीर को और हमारे एक डिप्टी मेयर को नाजायज तौर पर कैद किया गया है। पंजाब पुलिस जराइम रोकने में नाकाम है और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों में सरगर्म है। CCPO साहब आजकल मीडिया से गायब हैं मगर खामोशी से कार्रवाइयां डालते हैं। सेफ सिटी के कैमरास के थ्रू सर्वेलेंस की जाती है, हमारे मेंबरान की गिरफ्तारियां की जाती हैं। आज ना तो पंजाब असेंबली का इजलास चलने देंगे और ये कार्रवाइयां ना रुकी तो हम हाई कोर्ट से भी रुजू करेंगे। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से इमरान नियाजी साहब ने हिदायत जारी की हैं कि उनकी कमर का MRI होना था, उनके ब्लड टेस्ट होने थे, वो ना किए जाएं। पिछले 2 हफ्तों से हम इस कोशिश में हैं कि उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाए, मगर इमरान नियाजी ने होम डिपार्टमेंट और IG प्रिजन्स को हिदायत जारी की हैं कि किसी किस्म की मेडिकल सहूलत नहीं देनी। इमरान नियाजी साहब, आपने बाजी बदजुबान को पंजाब में तर्जमान मुकर्रर किया है जो कल शहबाज शरीफ साहब की कमर के हवाले से गुफ्तगू फरमा रही थी। तो ये जो आपके किराए के तर्जमान हैं, इनको हम बता देना चाहते हैं कि आपसे जो हो सकता है कर लीजिए। हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, PDM की मूवमेंट नहीं रुकेगी। आपने अगर गिरफ्तार करना था तो महंगाई को करते, आपने गिरफ्तार करना था बेरोजगारी को करते, आपने गरीब अवाम पर जो जुल्म ढाए हैं, एक आम आदमी की जिंदगी अजीरन की है। अवाम आपसे हिसाब मांगते हैं और हमें किसी सहूलत की तलब नहीं है। हमने कोई प्रोडक्शन ऑर्डर अप्लाई ना किया है ना करना है, मगर
आप अगर इन हथकंडों से बाज ना आए तो हम अदालतों में भी जाएंगे। और पीडीएम की मूवमेंट जिस जोरों शोरों से आगे बढ़ रही है, आपके दिन गिने जा चुके हैं। आपको घर जाना है, आपके घर जाने का टाइम आ चुका है और आप घर नहीं जाएंगे। यह भी एक रिवायत है कि वजीर आजम हाउस से अक्सर जेल का रास्ता इख्तियार किया जाता है। तो जिस दिन फॉरेन फंडिंग केस खुल गया आपका, और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सदा करता हूं कि फॉरेन फंडिंग केस पिछले 2.5-3 साल से इल्तवा का शिकार है, उस पर फैसला दिया जाए। कभी एक स्टे ऑर्डर ये लेते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हैं, कभी कहते हैं इसको सीगा राज में रखा जाए। तो मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इल्तजा है कि फॉरेन फंडिंग केस का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए, मेरिट पर किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अच्छा भाई, कल मैं एक बार फिर मेडिकल फैसिलिटीज के हवाले से अर्ज करना चाहूंगा, हमारा राइट है, ना दिया गया तो हम छीन के लेंगे। और अगर ये वुज़रा की फौज जो बद जबानी पर उतर आई है, इनकी जबानों को लगाम ना डाली गई तो फिर हम खुद इनकी जबानों को लगाम डालेंगे। अच्छा भाई, कल मौलाना गयासुद्दीन ने इशारा इंडिया दिया कि नून लीग का जो बयानिया है या पीडीएम का बयानिया, उसकी वजह से पंजाब से कुछ और जो एमपी हैं वो भी तैयार हैं जो नून लीग को छोड़ने के लिए। तो क्या उनका जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया था वो जलसे से पहले ठीक होने जा रहा है? देखिए, ये 2 साल से कोशिशें जारी हैं। बुज़दार साहब, जिनका नाम आजकल कोई नहीं लेता, लोग भूल गए हैं कि उस्मान बुज़दार पंजाब के वजीर आला हैं, वो इतने इररेलेवेंट हो गए हैं। जब उनकी कुर्सी खतरे में होती है, वो 5 एमपीएस